दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का जो सब फर्स्ट यूनिट होता है स्टैटिस, उसका हम आपको एमसीक्यू कराएँगे। दोस्तों, ये एमसीक्यू हम चैप्टर वाइज़ कराएँगे दोस्तों। और हम ये नहीं कि सारा मिक्स, हम एक लेसन का एक चैप्टर या 2 चैप्टर उठाएँगे और उस बुक का खूब अच्छे से एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके उसमें से जो एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे उससे हम कराएँगे दोस्तों। हम हर वीडियो में ये नहीं बताएँगे, बस आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। दोस्तों, आपको बीकॉम का एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको एमसीक्यू मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, सभी लोग अब देखिए प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, मैं भी प्रीवियस ईयर कराने लगी तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा मैंने टॉपिक वाइज़ उठाया है, आप अपने बुक से भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़रूर इसमें सॉल्व कर पाएँगे अगर आपने ये एमसीक्यू देखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने बुक को पहले 1 लेसन 2 लेसन को पहले अच्छे से पढ़ लिया है, फिर उसमें से जो एमसीक्यू बन सकते हैं, जो बने हैं प्रीवियस ईयर में वो भी, और जो बन सकते हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है दोस्तों, मैं पहले दीनदयाल उपाध्याय से मैं टॉपर रह चुकी हूँ बीकॉम में। मुझे बहुत ही नॉलेज है तो मैं इसलिए बता रही हूँ दोस्तों। आप सच में आप जब बुक से कभी भी आप देखिए, कभी भी आप बुक से पढ़ते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे। अगर आप बुक को नहीं पढ़ते हैं, अगर मेरे एमसीक्यू को बस देख लेते हैं, फिर भी आप बहुत बच्चों से अच्छा कर पाएंगे। ये समझ लीजिए कि आप नहीं कर पाए तो कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, संख्यांकी समिति का गठन कब हुआ था? तो आपको बताना है क्या, 1862। कब हुआ था? 1862। स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट फॉर इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1868 में। देश में पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में। और किसके समय पे? मेयो के समय पे। अगली बार बस ये पूछा था, तो अब मुझे ये भी पता है, अब ये पूछा है, शायद ये पूछ ली किसके समय में, तो आपको ये भी तैयार रखना है कि मेयो के समय में। भारत की नियमित जनगणना कब हुआ था? तो 1881। और किसने किया था? रिफन में। रिफन ने उस समय किया था। संख्यांकी ब्यूरो का गठन कब हुआ था? तो 1895 में। ठीक, इसकी नियुक्ति कौन करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसकी नियुक्ति करता है। भारत में सांख्यिकी को क्रियान्वयन और नियंत्रित कौन करता है? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन व क्रियान्वयन कौन करता है? सीएसओ। सीएसओ का पूर्ण रूप देखिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अब तो आप जानते ही हैं कि अब बस पूर्ण रूप पे बहुत ज़्यादा, मतलब फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा है, तो आपका सीएसओ का फुल फॉर्म बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन में सीएसओ की मदद कौन करता है? तो देखिए, एनएसएसओ करता है। इसका पूर्ण रूप क्या है? देखिए, फुल फॉर्म नेशन सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और देखिए, सीएसओ और एनएसओ का विलय कब किया गया था? तो 2019 में। और 2019 में जो इन दोनों का विलय गया था तब क्या बनाया गया था? एनएसओ। अब एनएसओ का पूर्ण रूप देख लीजिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। भारत में सांख्यिकी के जनक कौन है? सी महानोबिस जी। सी श्री 2 बार पूछा गया एग्जाम में। ये देखिए, श्री सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। ये जानते हैं किसके दिवस पे मनाया? इनका मृत्यु उसी दिन हुआ था, 29 जून को। अभी मैं आगे बताएंगे आपको। उन्हीं के समय पे 29 जून को ही मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। देखिए, भारतीय कृषि सांख्यिकी शोध संस्था कहाँ है? कौन सी है? तो ICAR। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना इकरा की स्थापना कब हुई थी? इकर की 1930। इसे हम इकर कह सकते हैं। इकर की फुल फॉर्म इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सेना सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1947, आज़ादी के समय पे। देखिए, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो उसी समय में। इसे 1982 में प्रबंध सूचना निदेशालय में परिवर्तित कर दिया गया था। अब पूछेगा, सेना सांख्यिकी संगठन को किस में परिवर्तित किया गया था? तो आप क्या कहेंगे? प्रबंध सूचना निदेशालय में परिवर्तित किया गया था। महानोबिस का जन्म कब हुआ था? तो 1893 में। और कहाँ हुआ था? ये तो पूछा था अगली बार, यह पूछ सकता है कहाँ हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? कोलकाता में। और हमने इनका मृत्यु भी बता दिया है, क्या है इनका? 1972 में। इनके पिता का नाम एक बार नज़र से ये देख लीजिए बस, तो पता रहेगा। देखिए, इनके पिता का नाम प्रबोध, इनकी माता का नाम निरोध बासिनी। यहाँ देखिए,
चंद्र महानोबिल्स ने किसके निर्देश पर कार्य किया? आचार्य बजेंद्र नाथ के कहने पे श्री महानोबिल्स ने ये कार्य किया था। देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में। और इन्हें अब पंजीकरण पूजे की स्थापना 1931 में। अब इसका भारतीय सांख्यिकी संस्थान का पंजीकरण कब हुआ था? तो 1932। अब ऑप्शन में ट्रिक करने के। जनगणना कितने वर्षों में संगठित की जाती है? तो हर वर्ष भारत में जनगणना 10 वर्ष में संगठित की जाती है। ये अगले वर्ष पूछा गया था क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, ये वाला केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रकाशन कौन करता है? तो आपको याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रकाशन एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री करता है। सांख्यिकी सारांश भारत में कौन प्रकाशित करता है? कब प्रकाशित करता है? तो वार्षिक। सांख्यिकी अपना सारांश कितने वर्ष में प्रकाशित करता है? वार्षिक, मतलब एनुअल प्रकाशित करता है। भारत में सांख्यिकी संगठन कौन करता है? तो कौन? हमने पहले बताया, सीएसओ का फुल फॉर्म तो हमने बता चुका है। देखिए, अर्थ एवं संख्या प्रभाग का प्रधान कार्यालय है लखनऊ। अर्थ, ये पहले पूछा था। समंग किसकी पुष्टि है? समंग किसकी पुष्टि है? तो सरकार एवं प्रकाशन की पुष्टि है। भारत में जनगणना हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो विधि सिद्ध पद्धति। भारत में जनगणना कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? विधि सिद्ध पद्धति। श्रम आयुक्त कार्यालय कहाँ है? कानपुर में। देखिए दोस्तों, ये वाला पूछा गया था, तो हमने इससे मिलता जो भी क्वेश्चन है मैं डाल दिया। देखिए, श्रम आयुक्त कार्यालय कहाँ है? कानपुर में। ये देखिए दोस्तों, अब दूसरे लेसन का है, एमसीक्यू। सांख्यिकी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो शेक्सपियर ने। देखिए, शेक्सपियर की प्रसिद्ध नाटक किसमें है? हेलमेट में। अब ये कब प्रकाशित हुई थी? 1602 में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ये शायद पूछे ना, लेकिन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, स्टैटिक शब्द को कितने अर्थ हैं? तो स्टैटिक शब्द के 3 अर्थ हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये अच्छे से देखिए दोस्तों। ये 3 इंक्लूड कर देगा, एक चौथा दूसरा इंक्लूड कर देगा, तो आप पहचान नहीं पाएंगे। इससे अच्छा ये देखिए, समंक या सांख्यिकी समंक भी इसे कहते हैं। सांख्यिकी विधियाँ या इसे सांख्यिकी विज्ञान। देखिए, प्रतिदर्शज, ठीक, ये 3 इसकी विधियाँ हो गई। समंक किसका समूह है? तो समूह, देखिए, तथ्य बोल देगा, आंकड़े बोल देगा, ये सब बोल देगा, तो आपको क्या क्या करना है? तथ्यों का। किसका है? तथ्यों का। समक किस रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो देखिए, 2 रूपों में प्रस्तुत किए जाते हैं। एक क्या है? संख्यात्मक, एक क्या? गुणात्मक। ठीक। समंक किसके प्रभावित होते हैं? समंक किसके प्रभावित होते हैं? अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। समंक को किसके द्वारा एकत्र किया जाता है? देखिए, 2 विधियों से एकत्र किया जाता है, एक तो गणना द्वारा, एक तो अनुमान द्वारा। ठीक। देखिए, सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है? तो सांख्यिकी की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों है। सांख्यिकी व्यक्तिगत का अध्ययन करता है? तो आप कहेंगे नहीं, सांख्यिकी व्यक्तिगत का अध्ययन नहीं करता है। ये देखिए, सांख्यिकी किसका अध्ययन करता है? तो सांख्यिकी आप क्या कहेंगे? समूहों का अध्ययन करता है, न कि व्यक्तिगत का। ये आगे बढ़िए। सांख्यिकी एक विधि है, तो सांख्यिकी कैसी विधि है? वैज्ञानिक। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ क्या है? तो सांख्यिकीय समंक है। सांख्यिकी समंक। एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ क्या है? सांख्यिकीय विज्ञान। इस पे आपको अंतर समझ जाना है। एक दो बहुवचन का है, एक वचन का है, तो आपको इस पे ध्यान देना है, थोड़ा फोकस करना है। सांख्यिकी एवं संभावनाओं का विज्ञान है, तो क्या है? अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। देखिए, सांख्यिकी की गणना है, तो सांख्यिकी की गणना कौन विधि से की जाती है? विज्ञान विधि। ठीक। सांख्यिकी किस नियम में सत्य होते हैं? औसत रूप में ही सांख्यिकी बस सत्य होते हैं। समंक किसी निश्चित के लिए संकलित किए जाते हैं, तो निश्चित उद्देश्यों के लिए संकलित किए जाते हैं। सांख्यिकी समांकों का होना आवश्यक है, तो सजातीय पद में जब होंगे, जैसे देखिए 1 2 3, तो इस पे आप तो जानते हैं माध्य निकालना पड़ता है। ये हम बताएं, अगर आपको न्यूमेरिकल भी चाहिए तो हम न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझा कर एक्सप्लेन करके आपको समझा देंगे दोस्तों। ये माध्यिका होता है, बहुलक पूछता है, ये सब 3 का 4 क्वेश्चन है, और गुणज पूछता है, ये सब है। तो आप कहेंगे तो हम वो भी बता देंगे, सवाल भी ये सब। अब चलिए आगे चलते हैं। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन? ये हमने बोला खोज के जन्मदाता, हमने बोला खोज करता है, ये भारत में कौन है? वो है। ये सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? ग्राट फायड अनेक वाल हैं। गाट फायड अनेक वाल हैं। व्यवहारिक सांख्यिकी का विभाग है, देखिए 2 विभाग हैं, विवरणात्मक और वैज्ञानिक। विवरणात्मक और वैज्ञानिक। देखिए, महत्वपूर्ण सांख्यिकी विधियां हैं,
तो 3 विधियाँ हैं, देखिए कौन-कौन? वर्गीकरण, सारणीयन, समूहों का संग्रहण। दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों ये इसके बाद में हम दू तीसरा, चौथा तीसरे चौथे में हमने पढ़ा, उतना एमसीक्यू नहीं है, लेकिन उसके बाद चौथे देखिए तीसरा, चौथा, पाँचवाँ हम एक ही में इंक्लूड करके हम एक ही वीडियो बनाएँगे दोस्तों। ऐसे हम पहले फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसी के सेकंड यूनिट पर चलेंगे। ऐसे करके हम सारे आपको ये स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों हम भी पेपर देते तो पीडीएफ को इतना अच्छा से सजा कर ऐसे लाते थे लोग, 1-2 घंटा बच्चों का वेस्ट कराते थे लोग। 4 ऑप्शन दे देंगे लोग, ये विज्ञान होगा, कला होगी, दोनों होगा, ये होगा, तो तीनों में चारों आपका टाइम नष्ट करेंगे लोग, फिर उसके बाद बताएँगे लोग विज्ञान, कला दोनों होंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम वन लाइनर में लेकर आएँ और सच में दोस्तों ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ये समझ लीजिए। आप अगर पेपर में नहीं कर पाए तो किसी बच्चे से नहीं होगा दोस्तों। ये बात तो सही है कि यूनिवर्सिटी कहीं से भी बना सकती है, लेकिन फिर भी हम 2-3 बुक का एनालिसिस करके ही एमसीक्यू बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी में से फँसे। दोस्तों प्रीवियस ईयर का भी पेपर हम 2-3 डाल देंगे इस पे, आप वो भी देख लीजिएगा और सॉल्व भी कीजिएगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर उसमें से आता है फिर भी ठीक है, अगर फिर इसमें से आता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आप ही ने ये वीडियो देखा है तो आप ही कर पाएँगे ना, और बच्चे तो नहीं कर पाएँगे। अब बताइए किसने कराया होगा कि ये सब ऐसे हुआ था, एनएसओ की स्थापना कब हुई, सीएसओ जो कि बुक में है। अब जो पहले लेसन पे देखेंगे तो ये बताया गया है कि संख्यांकी का कार्य किसने-किसने किया, तो आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए तो आप समझ जाएँगे कि बुक से ही पूरा लिया गया है। चलिए दोस्तों धन्यवाद।